डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। बेटा उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से इस एक्सरसाइज के जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। आइए वन बाय वन इसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एज पर द स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल ₹8,000, रेट है 12% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 9 ईयर्स। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, ठीक है ना। टाइम जो 9 मंथ्स में दिया है, आप उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 9/12 ईयर। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4 ईयर। इसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सॉल्व करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 720। इसके बाद आप अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 8,000 प्लस 720, अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹8,720। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा 7th क्वेश्चन में हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को 2 केस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और सेकंड केस में हम अमाउंट निकालेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? अमाउंट है 5,400, टाइम 5 ईयर्स, प्रिंसिपल 4,000। तो आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट आ जाएगा 1,400। इसके बाद आप रेट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद रेट की वैल्यू आ जाएगी 7% पर एनम, ठीक है ना। सेकंड केस में प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 5,600, टाइम है 3 ईयर्स और रेट 7% पर एनम आप लेंगे। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,176। इसके बाद आप अमाउंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 5,600 प्लस 1,176 ऐड करने पर अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,776। 8th क्वेश्चन में बेटा हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल दे रखा है 3,650, रेट है 10% पर एनम और टाइम आपको निकालना है 3 जनवरी 2016 टू 17 मार्च 2016। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आप निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज है कितने हो जाएंगे? 73 डेज, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं, जनवरी के आप 28 लेंगे और मार्च के आप 16 लेंगे, तो टोटल 73 डेज हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आप डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, 73/365, 1/5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी ₹73। ओके। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट 9,900, रेट है 8% पर एनम, टाइम है 4 ईयर्स। इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो इसको आप मान लेंगे लेट प्रिंसिपल भी ₹100, ठीक है ना। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹32, ठीक है। और अमाउंट बन जाएगा 100 प्लस 32, 132। इसके बाद आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि अगर अमाउंट है 132 है तो प्रिंसिपल कितना था? 100। अगर अमाउंट है ₹1 है तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100/132। और अगर अमाउंट है 9,900 दे रखा है तो प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना था? इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 100/132 इंटू 9,900। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 7,500। ओके। 10th क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको यूज़ करके आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है ना। यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 480 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे और टाइम आ जाएगा 2.5 ईयर्स सिंप्लीफाई करने के बाद। 11th क्वेश्चन में बेटा अमाउंट दे रखा है आपको, प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और टाइम है 1 ईयर 6 मंथ्स। तो आप इसके ईयर बना देंगे 1 प्लस 6/12 ईयर, तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर, ठीक है ना, 1.5 ईयर। और इसके बाद आप रेट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8% पर एनम, मीन्स
पर ईयर। ओके बेटा 12th क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या गिवन है हमें, 2 ईयर का जो अमाउंट है वो 4400 है, 3 ईयर्स का जो अमाउंट है 4600 है। तो आप क्या करेंगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो ₹200 हो जाएगा। 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 400। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और टाइम 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। 4400 माइनस 400 ये आ जाएगा 4000। इसके बाद आप रेट का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 5% पर एनम। लास्ट क्वेश्चन के सिलेक्टेड पार्ट देखिए, हमें क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल दे रखा आपको ₹450, रेट है 7% पर एनम, टाइम है 5 ईयर्स, और एक फार्मूला दे रखा है अमाउंट वाला, वो आपको लगाना है। अमाउंट किसके इक्वल है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिंसिपल है 450 इंटू 1 प्लस रेट आपको दे रखा है 7%, टाइम है 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू पुट किया आपने, 7 5 या 35, 35 बाय 100, 450 इंटू ये 100 इंटू 100 प्लस 35, 135 डिवाइड बाय 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 607.50। इतने रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ओके यही सेम फार्मूला आप जो डी पार्ट है, ए बी सी डी चारों पार्ट्स में एक जैसा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। यहाँ भी सेम वैल्यू गिवन है लगभग। प्रिंसिपल 720, रेट है 8.5% पर एनम, ये डेसिमल में दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बड़े ध्यान से आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 720 इंटू 1 प्लस यहाँ पे डेसिमल खोल दिया, ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे आप 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 255, ठीक है ना, और इसको 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 255 इसमें ऐड करेंगे। और जैसे आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, 4518 डिवाइडेड बाय 5। जैसे आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 903.60। इतने रुपीज़ आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज आप अच्छे से इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज 10A की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे से आप अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि सितंबर एग्जाम में हमारे पास केवल एक्सरसाइज 10A तक ही सिलेबस आएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ तक आपका जो सिलेबस है उसको आपने रिवाइज कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।